friends, please subscribe the Toonami TV and click the bell icon for receiving coming videos notification. एक समय की बात है, एक गांव में रतन नाम का एक रंग लगाने वाला मजदूर रहता था। वो बहुत नेक और भला इंसान था। काम के प्रति उसकी निष्ठा देखकर गांव के सभी उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन काम के प्रति उसकी बहुत निष्ठा होने के बावजूद उसे बहुत बड़ा काम ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन वो छोटा काम भी बहुत अच्छे से और निष्ठा से करता था और किसी तरह से उसकी 2 वक्त की रोटी उसे मिलती थी। एक दिन गांव के जमींदार ने रतन को बुलाया। रतन की बहुत दिनों से इच्छा थी कि उसे कुछ बड़ा काम मिले और वो जब जमींदार के घर पर गया, जमींदार उसको नदी के किनारे लेकर गया। नदी के किनारे जाकर उस जमींदार ने एक नाव दिखाकर रतन से कहा कि तुम्हें इस नाव को रंगना होगा, और रतन भी मान गया उस नाव को रंगने के लिए। फिर जमींदार ने रतन से कहा कि तुम इस नाव को रंगने के लिए कितनी मजदूरी लोगे। रतन ने फिर जमींदार से कहा कि आप अगर मुझे 1500 रुपये देंगे तो ही चल जाएगा। फिर वो जमींदार वहाँ से चला गया और रतन ने उसका काम शुरू कर दिया। नाव रंगते हुए रतन ने देखा उसमें एक बहुत बड़ा छेद है। फिर रतन ने उस नाव को ठीक किया और फिर उसे सुंदर से रंग दिया। काम के अंत में उसने जमींदार से बोला कि मेरा काम हो गया है और आप जाकर नाव को देख लीजिए। जमींदार को उसका काम बहुत पसंद आया और जमींदार ने रतन से कहा कि वो अगले दिन आकर अपनी मजदूरी लेकर जाए, और रतन अपने घर चला गया। उसके बाद जमींदार की पत्नी और उनके 2 बच्चे उस नाव पर बैठकर घूमने गए। कुछ देर बाद जमींदार के घर पे उनका एक नौकर रामू आया और रामू ही उस नाव की देखभाल करता था। रामू ने आकर जाना कि जमींदार की पत्नी और उनके 2 बच्चे नाव पर बैठकर घूमने गए हैं। रामू को पता था कि नाव में छेद है। उसने अपने सर पर हाथ रखकर उस जमींदार से कहा, मालिक, नाव में छेद है, कभी भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। दोनों ही तब बहुत चिंतित हो पड़े। लेकिन उस वक्त ही जमींदार की पत्नी और उनके 2 बच्चे अच्छे हालत में घर लौट कर आए और जमींदार भी बहुत निश्चिंत हुआ। अगले दिन रतन को जमींदार ने बुलाया और रतन ने जो मजदूरी चाही थी उससे कई ज्यादा मजदूरी रतन को उसने दिया। रतन तो बहुत चौंक गया और उसने जमींदार से कहा कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी मजदूरी मिलेगी तो होगा। तब जमींदार ने रतन से कहा कि रतन ने उसका बहुत उपकार किया है, उसकी वजह से आज उसका परिवार जिंदा है, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती अगर रतन ने उस नाव को उस समय ठीक न किया होता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, अगर हम नेक और निष्ठा से उसे करें तो हमें उसकी सफलता जरूर मिलती है।